फ्रेंड्स, सीए इंटर का एग्ज़ाम आ रहा है और मैं आपको चाह रहा हूं कि जो जनरल स्टूडेंट्स के इस मोमेंट पे सवाल आते हैं कि सर एग्ज़ाम के पहले दिन कुछ आपसे टिप्स मिल जाएं, तो मैं उस सवालों का जवाब आपको देने आया हूं इन 3 इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स। कि पहला मैं आपको बताऊं कि लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स क्या है, कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करके दूंगा कि 3 पार्ट में किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके आपको अपना ये पढ़ाई करना चाहिए रिवीजन का लास्ट डे के लिए। और तीसरा, मैं आपको एग्ज़ाम हॉल के कुछ टिप्स दूंगा। बने रहिए पूरे वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं सीए सतीश जलान आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ कैसे आप अपने जर्नी में सक्सेस पा जाएं। और ऐसे आइडियाज़ के लिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। इसको फाइनल तक संभाल के रखें और इनफैक्ट फाइनल के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे रेलिवेंट वीडियोस आते रहते हैं जो आपको आगे करियर में हेल्प करेंगे। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, लास्ट मिनट टिप्स। लास्ट मिनट टिप्स में मैं कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताने आया हूँ कि देखिए, कोई भी चैप्टर किसी के भी कहने पर छोड़िएगा नहीं। डू नॉट लीव एनी चैप्टर बिकॉज इंस्टीट्यूट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर विच आई वांट टू प्रूव यू फ्रॉम आवर एनालिसिस ऑफ चैप्टर्स आस्क्ड इन पास्ट एग्जामिनेशन। अब देखिए, मैंने मई 18 से लेकर जैन 21 तक का एक एनालिसिस किया है और पहला चैप्टर तो थ्योरी होता है जिसको अपने बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर मटेरियल, एम्प्लॉई कॉस्ट, ओवरहेड्स यानी लेबर ओवरहेड का हम लोग के क्लास जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं ब्रेकअप करके पढ़ाता हूँ, तो वो सारे ब्रेकअप्स को कंसिडर करके भी कंबाइन कर दें तो ओवरहेड्स। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टीट्यूट के हिसाब से जिसमें कंट्रोल अकाउंट्स और रिकॉन्सिलेशन आ जाता है। फिर यूनिट, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट, सर्विस, कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट। आप देखो, एवरेज में हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। जैसे इससे 5 मार्क का थ्योरी है तो इससे 10 10 10 10, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ है। 10, 5, फिर आप देखिए यहाँ पे 10, फिर 15, फिर 10 10 10 10, टोटल 125 मैंने एवरेज किया। तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आ ही रहा है। आप कैसे कोई भी चैप्टर छोड़ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको 125 में से 100 मार्क का अटैम्प्ट करना है तो 25 मार्क का पेपर ट्रिकी भी आएगा। तो किससे ट्रिकी आएगा मालूम नहीं है। आप जो छोड़ के जाएंगे, सोचिए, उससे इजी आ गया और जो करके गए थे उससे ट्रिकी आ गया, तो एक रिस्क बन जाएगा। तो 20% तो हम लोग मान के चलते कि पेपर ट्रिकी आ सकता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो ऐसा चैप्टर का आ गया जो हमें आता था बट ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए सारे चैप्टर्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत बार आप लोगों को पसंद होता है ABC एनालिसिस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, बहुत रिस्की होता है। आप कैसे रिलाई कर सकते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता, बट चलता है बाज़ार में, आप लोग ले लेते हैं और फिर अल्टीमेटली टर्म पे टर्म। क्यों रिस्क लेते हैं? पूरा पढ़िए। डू नॉट लीव एनी चैप्टर। रेफर बर्ड्स आई व्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये बर्ड्स आई व्यू हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेकंड, अब जब लास्ट मिनट में रिवीजन करते हैं ना, तो क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं करते। वी डोंट सॉल्व द क्वेश्चंस। व्हाट वी डू इज वी जस्ट सी द क्वेश्चन। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक इंस्टीट्यूट मैट कोई खोल लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये सब सम्स मैंने सॉल्व किए हैं इंस्टीट्यूट मैट में। आप भी ऐसे ही शायद इंस्टीट्यूट मैट में सॉल्व किए होंगे या फिर कॉपी में सॉल्व किए होंगे। ये सब का सॉल्यूशन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है अलग से, सीए इंटर कॉस्ट प्रैक्टिस क्लासेस बोलकर, सारे चैप्टर्स का आएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है उसको कराने में। सारा सम जितना भी आज तक इंस्टीट्यूट पूछा है सब यूट्यूब में डाल दे रहा हूँ करा के। तो करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5, तो इस 5 में आपने कुछ मार्किंग किया होगा जब आपने पहली बार इसको किया होगा, ठीक है। लास्ट डे हमेशा ना सेकेंड टाइम वाला चीज़ ही लेते हैं, फर्स्ट टाइम अब नहीं करते हैं। लास्ट डे हमेशा फर्स्ट टाइम वाला चीज़ को अवॉइड करके सेकेंड टाइम वाला चीज़ ही लेते हैं। सो
यहाँ पर आपको अपना मार्किंग दिख जाता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। ओके, तो इसमें कुछ मार्किंग नहीं है तो कुछ नहीं। अगर आपने कोई स्पेशल मार्किंग किया हुआ क्वेश्चन में, अच्छा हाँ हाँ ये सर ने स्टार मार्क कराया हुआ था, कंसिडर 1 लीटर मास इज इक्वल टू 0.8 kg एंड 1 kg रेस्पेक्टिवली, अगर आपको इसका ट्रीटमेंट याद आ गया तो बस ये सम रिवाइज हो गया, और कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सम में रिवाइज करो। फिर जैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ स्टेट व्हाट आर द रीजंस, तो रीजंस पढ़ लो जाके। डिफरेंस इन ओवरहेड अमाउंट बोर्न बाय ईच प्रोडक्ट अंडर ABC इट इज़ मोर एक्यूरेट, तो ये रीजंस लिखा हुआ है। ओके, हो गया मेरा काम। अब थोड़ी ना कोई लास्ट मोमेंट पे बैठ के आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर उसको सॉल्व करके देखोगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको कोशिश ये करना है कि मुझे सारा का सारा सम्स को इस तरह से ओवरव्यू में देखना है, सिर्फ आपको ओवरव्यू में देखना है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस। क्या करना है, ओवरव्यू देखना है और ट्राई टू कवर ऑल, कोशिश करके सारा कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई सम छूटे ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपको देख के याद आ गया इजी है तो मुझे नहीं याद है तो बात अलग है, बट अदरवाइज उसको कवर करने का कोशिश करिए। स्टार्ट कैसे करें सर? स्टार्ट करना है, क्लास नोट्स ले लीजिए। हम लोगों ने आपके रिवीजन पर्पस के लिए रैपिड रिवीजन नोट्स बनाया हुआ है, तो रैपिड रिवीजन नोट्स अगर आपके पास है तो उसको ले लीजिए। अपना कोई समरी चार्ट बनाया तो उसको ले लीजिए, या क्लास नोट्स में जो नोट्स लिखा है चैप्टर का उससे स्टार्ट करिए। उस नोट्स को सीधा पढ़िए, उस पर टाइम दीजिए, उसको फोकस करके पढ़िए कि पहला बात क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था, छठा क्या था। इस तरह से आप सारा पॉइंट्स को उसमें पढ़िए अच्छे से। अच्छा, कि पहले सर ने मार्जिनल कॉस्टिंग जब पढ़ाया था तो व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट बताया था, तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं ब्रेकअप समझाया था, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स करके, फिर कंट्रीब्यूशन समझाए थे, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारा कॉन्सेप्ट को देखिए। कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नाम पढ़ते ही अंदर का याद आ जाए, ऐसा कुछ हो। कोशिश करके ये भी याद आ जाए कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो सबसे बेस्ट होता है। सो इसके लिए रैपिड रिविजन नोट्स है हम लोगों का, आपको ध्यान होगा। रैपिड रिवीजन क्लासेस भी हमने पूरा कराया हुआ है आपके लिए, यूट्यूब में पूरा रैपिड रिवीजन क्लासेस बोलकर भी दिया हुआ है, हर एक चैप्टर का है। अगर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है तो उसका हमारे यूट्यूब चैनल पे सारा क्लासेस है, कोई भी चैप्टर का पूरा रैपिड रिवीजन क्लासेस बोल के एक पूरा सीरीज़ है जिसमें सारे चैप्टर्स आपको सारे डिटेल में ही पढ़ाए गए हैं, मतलब रिवीजन के नाम पर कॉन्सेप्चुअली पूरा समझाते हुए ही बताया गया। आप कोई भी चैप्टर खोल के देख सकते हैं। और अभी हाल में तो CA इंटर कॉस्ट के लिए स्पेसिफिकली हमने एक मैराथन क्लास भी डाला था, जिसमें 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कराए थे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र में। उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपका वो चैप्टर बाकी है तो उसमें भी टाइम स्टैम्प किया हुआ है, कहाँ से कौन सा शुरू हो रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। सो ये आपका रिवाइज़ करने का तरीका है, जिसमें आपको अपना कंसेप्ट को खाली माइंड में दोहराना है, कंसेप्ट याद होना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि प्रैक्टिकल है तो हम समझ लिया, थ्योरी है तो याद कर लिया, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल को भी जो कंसेप्चुअली नोट्स लिखा हुआ है याद करने का कोशिश करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस का जैसे कि मैंने आपको बताया, खाली ट्रिक्स चेक करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सर एकदम याद नहीं आ रहा है तो घबराओ नहीं, फिर भी अगर ट्रिक कोशिश करो खोजने का। अब अगर ट्रिक मार्क नहीं किया हुआ है तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो, देखो याद आ जाए तो बस अगेन ट्रिक पे ही फोकस करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन करने जाओगे तो क्या होगा, कवरेज कम हो जाएगा और थोड़ा सा डर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करके जाएं। अगर हो सके तो अपना कवरेज में लास्ट अभी 2 टर्म का RTP का भी क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ठीक है। ICI मैट का जितना क्वेश्चन है उसको देखें, लास्ट 2 टर्म का MTP को भी ज़रूर देखें, और लास्ट 2 टर्म का आपको जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसको भी ज़रूर देखें, यानी कि सजेस्टेड आंसर्स जो अपने कहते हैं। अगर आपने उसको प्रिपरेशन में इंक्लूड किया हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं किया हुआ है तो कम से कम बेयर मिनिमम लास्ट 2 टर्म, अगर आप हमारा प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं तो मैं तो सब कुछ करा रहा हूँ वहाँ पर, लास्ट 2 टर्म क्या मई 18 से लेके सब कुछ करा रहा हूँ, तो सब कुछ करना चाहिए आइडियली, बट ये मिनिमम मैंने बोला है कि कम से कम कवरेज में क्लास का जो सम्स है वो तो रहेगा ही, ठीक है। क्लास का सम्स जो है वो तो रहेगा ही अपने जगह पर, और उसके अलावा लास्ट 2 टर्म का RTP का क्वेश्चंस, ICI मैट का क्वेश्चंस,
2 टर्म MTP, 2 टर्म सजेस्टेड आंसर, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब अगर सर हम इतना नहीं कर पाए, हम RTP नहीं कर पाए, MTP नहीं कर पाए, सजेस्टेड आंसर भी नहीं कर पाए, इतना टाइम नहीं है मेरा, पहले से उतना तैयारी नहीं है, तो बेयर मिनिमम में भाई साहब इसको तो एकदम अर्जेंट में करिएगा। ICA मैट जो लेटेस्ट वाला है, जो स्पेशली May 21 टर्म से रिलीज़ हुआ है, उसके जितने भी क्वेश्चन है उसको ज़रूर से देखिएगा। हो सके तो उसके चक्कर में क्लास का सम्स अगर कम करना पड़े तो कर दीजिएगा, बट उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ते वक्त थ्योरी का पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। थ्योरी को कैसे पढ़ना है, उसका पॉइंट्स को देखना है। थ्योरी इसका पॉइंट्स, थ्योरी पूरा पूरा पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, उसका खाली पॉइंट्स को देखो और आंसर में पॉइंट्स लिखकर अपने मन से एलैबोरेट करो। इसके लिए भी हमारा एक पूरा CA इंटर कॉस्टिंग थ्योरी मैराथन है, एक अलग से सिर्फ थ्योरी का मैराथन है। आपको मैं भी बता दूंगा कब उसको पढ़ना है, बस उसी समय उस वीडियो को चलाकर कान में सुन लीजिएगा, 1.5 स्पीड पे चलाइएगा, हो सके तो 1.5 बार सुन लीजिएगा या 2 बार सुन लीजिएगा, जो आपको सही लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी पैनिक करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे, ठीक है। टाइम से सो जाएंगे, टाइम से उठ जाएंगे, टाइम से खा लेंगे, अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। कुछ भी नया कोई सुनने में आए इग्नोर मारेंगे, अगर नहीं किया हुआ है कोई बात नहीं, जैसे भाई मैं बोल दिया RTP करना है, MTP करना है, सजेस्टेड आंसर किया, पहले नहीं किया हुआ है तो अभी छोड़ दीजिए। अगर टाइम बच जाए तो कोई एक ठो देख लीजिएगा, 1 या 2 सजेस्टेड आंसर देख लीजिएगा, या MTP देख लीजिएगा या RTP देख लीजिएगा, जो भी टाइम बच जाए तो। पहले का किया हुआ है तब तो देखना ही है, पहले का नहीं किया हुआ है तो नया का कुछ भी पैनिक नहीं लेंगे, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे कि मेरे से हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम दे दूंगा। नेक्स्ट आता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, 3 पार्ट में। पहला पार्ट है डे आफ्टर प्रीवियस एग्ज़ाम, उसमें स्मॉल चैप्टर्स करो, चैप्टर का नाम मैंने कुछ बता दिया, आप उसको देख लो। फिर पार्ट 2 फुल डे मिलता है आपको, फुल डे में ऑल अदर चैप्टर्स करो, जितना इंपॉर्टेंट है उसको पहले उठा लिया कि जिससे ज़्यादा आता है और उसको अच्छे से करना ही चाहिए। उसका प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का, स्टैंडर्ड का, बजट का, ABC का, ओवरहेड्स का। मैंने ऑर्डर इसलिए लिखा कि ये सब का क्वेश्चन हमेशा प्रेडिक्टेबल आता है, बहुत हार्ड नहीं आता, बाकी सबको मैंने पीछे फेंक दिया। पार्ट 3 मॉर्निंग टाइम में बिफोर द एग्ज़ाम, जो आपका मॉर्निंग टाइम है उसमें थ्योरी, वो मैराथन वीडियोस का इस्तेमाल करिए। देखिए सबके लिए सब चीज़ रिसोर्स बना हुआ है, फुल डे रिवीजन करना है, स्मॉल चैप्टर्स रिवीजन करना है, इसके लिए आपको अपना रैपिड रिवीजन का वीडियोस हम लोगों का SGC का वो यूज़ कर लेना चाहिए। ऑल अदर चैप्टर्स में मैंने जो बोला 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें ABC है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है उसमें, तो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आपके लिए मैराथन वीडियोस और रैपिड रिवीजन वीडियोस है, तो आप दोनों का इस्तेमाल करिए। और जैसे क्या होता है ना, अगर रिदम नहीं बैठ रहा है, डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, तो रैपिड रिवीजन वीडियोस को ऑन कर लीजिए। यूट्यूब में हमारे रैपिड रिवीजन वीडियोस है, उसको ऑन कर लीजिए और बस चालू हो जाइए, सुनते रहिए फटाफट, और अपना क्लास नोट्स को लेके फॉलो करिए, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। और एक मैराथन वीडियोस है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद आ जाता है अब एग्ज़ाम हॉल का टिप्स। एग्ज़ाम हॉल में पहला 15 मिनट को क्या करना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते रह गए, पहला 15 मिनट में हर क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पार्ट को चेक कराना है, रीड रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस टाइप का है, आइडिया लगा लेना है हर क्वेश्चन का, और उसमें मार्क कर लेना है ABC, मार्क ABC मतलब A मतलब बहुत अच्छे से आता है आपको, वो पहले करेंगे, एकदम मुँह जबानी याद है। B मतलब आपको लग रहा है कि हाँ दिक करने से हो जाएगा। C मतलब आपको टफ लग रहा है, तो ABC पहले मार्क कर लेंगे। और फिर सबसे पहले अटेम्प्ट व्हाट यू नो फर्स्ट, नॉट नेसेसरीली क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसा लगा जो आपके लिए बहुत ईजी है, हालांकि वो कंपलसरी होता है, बट आपको लगा क्वेश्चन 1 पढ़ के कि तो मेरा A कैटेगरी का सम है, तो 1 करिए। बट अगर क्वेश्चन 1 आपका B या C कैटेगरी में आ रहा है, कोई दूसरा क्वेश्चन आपको 1 में दिख रहा है, तो पहले क्वेश्चन 1 मत करिए, पहले वही करिए जो अच्छे से आता है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और कोशिश करके उसको थोड़ा सा फास्ट करिए। उसको बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, जो आता है उसको बहुत ज़्यादा सजा के करने जाते हैं तो स्लो हो जाते हैं, और उसमें ही ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जो ज़्यादा आता है। तो उसको फास्ट करने का कोशिश करिए, उसका टाइम बचाइए जो उसमें लगा सकें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। फिर अटेम्प्ट करिए ऑल अदर्स,
यहाँ से टाइम सेव करके, ठीक है, सेव टाइम हियर एंड यूज़ टाइम हियर, यूज़ मोर टाइम हियर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो टफ़ है, आपको लगे कि यार कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा, बट अब टाइम है तो पूरा यूज़ करते हैं, करना है, ट्राई करते हैं, तो उस समय ज़्यादा सोचिए मत बैठ के कि कैसे होगा, याद नहीं आ रहा है, कैसे होगा, वो सब नहीं करिए। क्वेश्चन पढ़ते जाइए ना, उसको तोड़ते जाइए। पहला लाइन पढ़ा, वर्किंग नोट 1 बनाया, दूसरा लाइन पढ़ा, वर्किंग नोट 2 बनाया, तीसरा लाइन पढ़ा, वर्किंग नोट 3 बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही वाला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आप क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पेपर में तो ये सब नहीं लिखने देगा, ये मल्टीप्लाई करना है, 60 ml का कॉस्ट निकालना है, 200/100 इंटू 60 करना है, 120। तो वर्किंग नोट 1 बना के नीचे नीचे लिखना शुरू कर दिए। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तोड़ना शुरू करिए, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, पता चलेगा एंड तक पहुँचते पहुँचते आपका आधा सम हो गया है। ठीक है, रीड करने का स्टाइल होता है, इसको एक्टिव रीडिंग बोलते हैं। तो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग, कीप मेकिंग स्मॉल स्मॉल वर्किंग नोट्स, दिस हेल्प्स यू टू इवन हैंडल द ट्रिकीएस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम। इसमें कुछ तो मार्क्स आ ही जाएगा वर्किंग नोट के भरोसे। ऑलराइट, सो ये छोटा सा वीडियो ही था, इसमें मैं इतना सही टिप आपको देने आया था। आई होप आपका यूज़फुल रहा होगा। कुछ और भी सवाल हो, कैसा भी आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हुआ तो उसके लिए भी कोई वीडियो बना के दूँ। मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एकदम खुशी खुशी मन से जाएंगे, ज़रा सा भी पैनिक नहीं चाहिए, एकदम जो आता है उसी को कामली करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छे से करेंगे, पहला 15 मिनट एकदम शांति, माथा को शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग करने से सारा रिकलेक्ट होता है। ठीक है, सो पैनिक एकदम नहीं, प्रेशर एकदम नहीं, एकदम काम, एकदम रिलैक्स, कोई घबराहट नहीं, और आराम से जैसे हो सके वैसे करके आइए। समझिए कि क्लास 11-12 में जैसे एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही बस एक और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और कुछ इसमें डरने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी वो इम्पॉर्टेंट के चक्कर में उलझ मत जाइएगा, जो आता है बस उसको पढ़ते चलिए, लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए। ऑर्डर सारा आपको समझा दिया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसे बोलते हैं एग्ज़ाम हॉल में? ऑल द बेस्ट। दूसरों को भी बोल देते हैं, अपने भी कर लेते हैं, तो आपको ऑल द बेस्ट। फाइनल में मिलेंगे, हाँ, फाइनल की क्लास में इंतज़ार कर रहे हैं आपका, जल्द से जल्द पास करिए। मिलते हैं, बाय बाय।